और है पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे आज। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 1 अध्याय का 23 पद। निकालिए, क्या लिखा है। नीति वचन 1 अध्याय का 23 पद क्या लिखा है। एक जन को भी पढ़ने में सहायता करेंगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। बस इन वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान खुदा, हालेलुया, हम तेरे सम्मुख आए हैं खुदावन, और हम विश्वास करते तू हमारे बीच में है प्रभु। खुदावन, ऐसे आत्मा को तैयार कर लोगों के जीवन में, लोगों के आत्मिक कानों को, हृदय को और मनों को खोल दे प्रभु। तेरा जीवित कलाम जब सुने परमेश्वर, तेरा वचन जब सुने खुदा, 30-60 नहीं परंतु 100 गुना यीशु मसीह के नाम से फलवंत हो जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम सबके साथ, अगर पवित्र आत्मा जैसा आप हमें बातें करना चाहते हैं उस तरीके से हमें बात करें, उस दास को भी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हम सबसे बातें करें, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। एक बार फिर से बेटे पढ़ने में अगुवाई करो। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, हाँ। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। बस इन वचन द्वारा खुद हमें ब्लेस करे, आशीषित करे, आमीन। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानवान जो प्रभु ने उन्हें भरा था ज्ञान से, हालेलुया। सुलेमान 3 किताबों को लिखा, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। नीति वचन में हम जब पढ़ते हैं, यह ज्ञान का भंडार है, याद रखना, आमीन। नीति वचन को पढ़ने वाला दृष्टांतों को, ज्ञानों को और समझ को प्राप्त करेगा। वो समझ के लिए प्रवृत्ता, काम करने में प्रवृत्ता और न्याय निष्पक्षता का शिक्षा वो प्राप्त करेगा, हालेलुया। और वो हर ज्ञान को समझ पाएगा, आमीन। नीति वचन 1 अध्याय 23 पद में कहता, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो। एक दूसरे को बोलो, सुनो। प्रभु कहता है मन फिराओ तो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, आमीन। ये कहता तुम मेरा डांट सुनकर क्या करो, मन फिराओ तो क्या करूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, आमीन। और मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर जो आत्मा का मैंने प्रतिज्ञा किया है वो उड़ेल दूंगा। किसके द्वारा प्रतिज्ञा किया, हम लगातार सीखते आ रहे हैं उस पद को। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि सब प्राणियों पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा। बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिया क्या देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, आमीन। लेकिन यहां बाइबल कहता नीति वचन में, सुनो, मन फिराओ, मेरा डांट सुनकर क्या करो, मेरी ओर आओ तो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगा, उड़ेल दूंगा। कितने लोग चाहते हैं आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए, हालेलुया। याद रखना प्रियो, हर व्यक्ति को चाहिए ये चीज, क्या, अन्य भाषा का अभिषेक, अन्य भाषा का अभिषेक। तुम मेरी डांट सुनकर, पहला बात, परमेश्वर जब कभी आपको डांटे तो आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए, आमीन। क्योंकि परमेश्वर इसलिए डांटता है क्योंकि वो प्यार करता है, और प्यार करता है इस कारण वो चाहता है मैं अपनी आत्मा इसके ऊपर उड़ेल दूं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी आत्मा सबके ऊपर उड़ेल दूं, आमीन। याद रखना, यदि आपके जीवन में अभिषेक नहीं है,
शैतान किसी भी तरीके से आपको अटैक करेगा, धन पर, मन पर, हाँ, किसी भी तरीके से वो अटैक करने का प्रयास करेगा। आमीन। सफल तो नहीं होगा, लेकिन वो अटैक करेगा। लेकिन अभिषेक जब आएगा आपके मेरे जीवन पर, वो अभिषेक तुम्हें प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आमीन। याद रखना प्रियो, जब अभिषेक आएगा तो बाइबल कहता है जब पेंतीकुस्त के दिन अभिषेक आया लोगों के ऊपर, तो क्या हुआ? कितना लोगों के ऊपर आया? कितने लोग के ऊपर आया? 120 लोगों के ऊपर अभिषेक आया। जब अभिषेक आया तो क्या हुआ? लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। आमीन। मैंने पिछले दिनों में कहा था, भविष्यवाणी आपको वरदान मिला है तो वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है, दूसरे की उन्नति के लिए आपको प्रभु ने दिया। चंगाई का वरदान है, दूसरे की उन्नति के लिए दिया है। परख का वरदान, हाँ, दूसरे की उन्नति के लिए। और उस तरीके से आप अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं उसके द्वारा, लोगों को परख के। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा का जो अभिषेक आपको पर वरदान, ये सबको है, ये सबको चाहिए। किसी एक विशेष व्यक्ति को मिलता है ऐसा नहीं है। किसको मिलेगा? ये सबको, हर व्यक्ति को प्रभु देगा। लेकिन बाइबल कहता है ये जब आएगा तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, और यही वरदान आपके लिए है। हालेलुया। कुरिन्थी पत्री 14 अध्याय में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में वहां लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो किसी मनुष्य से बात नहीं करता, वो भेद की बातें आत्मा में होकर प्रकट करता है और सीधा वो परमेश्वर से बात करता है। आमीन। लेकिन वो आएगा कैसे? कैसे आएगा? हमारे ऊपर अभिषेक। हालेलुया। साउल को शमूएल नबी ने कहा, जब साउल राजा बनने पर था, जब बनाए जाने वाला था, वो शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा ना तो परिवर्तित होकर तू और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे पर, अभिषेक जब आएगा, याद रखना, वो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगा, परिवर्तन करेगा, वो तुम्हें पवित्र बनाएगा, तुम्हारे जीवन को क्या करेगा? चमकाएगा। आमीन। हालेलुया। अभिषेक आता है तो वो आपकी उन्नति करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, आप समझो कि मैं एक खाली बर्तन हूं। हालेलुया। कौन है आप? खाली। लेकिन जब आएगा वो, आप खाली नहीं रहेंगे, आप एक भरा हुआ, भरा पूरा व्यक्ति बन जाएंगे। आमीन। एक बात लिखा है वचन में, जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है, हालेलुया, वो निकल जाती है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद फिर आती है तो देखती है ये झाड़ा बुहारा सजा सजाया है, खाली है, तो अपने से 7 और बुरी आत्माओं को लेकर उसके अंदर वास करती है और उसका दशा पिछले से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। हमारे जीवन को खाली नहीं रखना। हालेलुया। हम अपने आप को जब खाली रखते हैं, याद रखना, शैतान खाली जगह को ढूंढता है। कौन सी जगह को? खाली जगह को। खाली जगह में शैतान क्या करता है? अटैक करता है, खाली जगह में रहने का प्रयास करता है। आमीन। जब हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा निकल गया, हम प्रभु को जाना, अब वो खाली जगह में कौन रहना चाहिए? एक दूसरे को बोलो, यदि आपको प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने अनुग्रह करके बुला लिया, तो अब आपको खाली नहीं रहना। अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय भूमि में, परमेश्वर के हृदय पे मंदिर में, अपने आप के अंदर में परमेश्वर को रखना है। आमीन। हालेलुया। ये हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। ये मंदिर में खुदा रहना चाहिए। जब वो खुदा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कई प्रॉब्लम शैतान डालने का प्रयास करेगा। यदि खुदा हमारे अंदर है तो हालेलुया, फिर वो, यदि ये कुर्सी खाली है तो ये कुर्सी में कोई भी बैठ सकता नहीं है।
लेकिन यदि कुर्सी में मैं बैठा, कुर्सी में मैं बैठ गया तो कोई आकर दूसरा बैठेगा क्या इधर? हालेलुया। हमारे हृदय जो प्रभु का मंदिर है, उस हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु जब बैठेगा तो शैतान का कोई ताकत नहीं कि वो आकर आपके अंदर विराज कर सके, या बैठ सके, या रह सके। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता मन फिराओ, देखो मेरा डांट सुनकर मन फिराओगे तो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। हालेलुया। वो कहता मैं उड़ेल दूंगा तुम्हारे लिए अपनी आत्मा को। परमेश्वर चाहता है, मुझे बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया था। आमीन। प्रभु में आया, कुछ महीने संगति किया और मैंने मन फिराया। आमीन। हालेलुया। मन फिराओ क्या है? जब तक हम मन को प्रभु की ओर नहीं लाते, मन फिराओ का मतलब होता है यदि मेरा मन ये किसी के चीजों पर लगा है तो ये चीज से अपने मन को क्या करना है? निकाल कर बाइबल पर लगाना है, बाइबल के वचन पर लगाना है, प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है। उसे बोलते हैं मन फिराओ। हालेलुया। इसलिए कई बार प्रियो प्रभु डांटता है हमें। आमीन। प्रभु जब डांटे तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। आपका हृदय उदासी में नहीं होना चाहिए, आपका मन के अंदर में, बल्कि आपको आनंदित होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमें आनंदित होना चाहिए जब प्रभु हमें डांटे। क्यों वो डांटे? ताकि ये जब डांट सुनकर मन मेरी ओर लगाएगा तो मैं अपनी आत्मा से इसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। आत्मा जब आएगा तुम्हारे ऊपर, अंदर में जब आत्मा आएगा, अभिषेक जब आएगा, तुम अन्य भाषा बोलने लगोगे। आमीन। इन 3 संडे में, पिछले संडे में कई लोग पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे को यहीं पर बोला था, पुलपीठ में जब मैं खड़ा था, प्रभु की आत्मा ने बोला कि लगातार तो पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार करना। आमीन। हालेलुया। और कई लोग कलीसिया के लोग अन्य भाषा से भर चुके हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रभु की ओर फिरना है, मन लगाना है। हमारा मन प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा क्या करेगा? हमारे लिए उड़ेल देगा। आमीन। तब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पर जब आ गया ना, भाषा से बातें करोगे। याद रखना, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हम जिस शब्दों से प्रार्थना, अपने लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, वो लैंग्वेज शुद्ध नहीं है। आप छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज अब जाकर गोरखपुर में आप जब यूज करोगे, यहां का कई शब्द वहां गाली बन जाता है। हालेलुया। कई मलयालम शब्द में, हमारा छत्तीसगढ़ में सही शब्द है वो, लेकिन वहां का शब्द हमारे लिए गाली बन जाता है। इसलिए हमारा शब्द में उतना शुद्धता नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या करना चाहता है कि अपनी आत्मा इस अंतिम दिनों में देकर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आएगा, अन्य भाषा में बातें करेंगे, और अन्य भाषा में बात करने वाला किसी मनुष्य से बात नहीं करता, क्योंकि अन्य भाषा का शब्द कोई समझता नहीं है। हालेलुया। अन्य भाषा का अभिषेक 2 प्रकार से। पेंतीकुस्त के दिन जब अन्य भाषा, जब वो लोग बोलने लगे तो अलग अलग भाषा में बोलने लगे। लेकिन कुरिन्थी पत्र 13 अध्याय में लिखा, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में वहां लिखा, जब तुम मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलो और प्रेम न रखो तो तुम ठठनाता और पीतल और झंझनाती भी झांझो। इसका मतलब है परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भी भाषा एक व्यक्ति को देता है। हालेलुया। जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हो, आप नहीं जानते आप किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हो। अन्य भाषा में बात कर, आपको खुद को समझ में नहीं आता मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन याद रखना वो आत्मा, हालेलुया, आहें भर भर कर परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। आमीन। रोमी पत्र में क्या लिखा है? 8 अध्याय में निकालेंगे, रोमियो 8 अध्याय
8 का 26 पद से पढ़िएगा। रोम चैप्टर 8 वर्स 26 पढ़िए, क्या लिखा वहां पर। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बस यहाँ क्या लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। आमीन। हमारे लिए आहें भर भर कर कोई प्रार्थना करने वाला है तो वो है परमेश्वर की आत्मा। हमारे शब्दों में शुद्धता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर से होकर जब प्रार्थना वो करेगा, आमीन, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। आमीन। और हमारी दुर्बलता में वही आत्मा, हमारी बाइबल कहता है, सहायता करता है। जब आप दुर्बल हो जाते हो, निर्बल हो जाते हो, तब वही पवित्र आत्मा तुम्हें निर्बलता में बल देता है। असहाय जब फील करते हो, महसूस करते हो, वो सहायक के रूप में तुम्हारी सहायता करता है। आमीन। हमें मालूम नहीं हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु परमेश्वर की आत्मा आप ही जानता है, और वो आहें भर भर कर हमारे लिए बयान से बाहर मतलब, बयान का मतलब क्या है, हमारे लफ्ज से नहीं, हमारे लफ्ज से बाहर, वो हमारे लैंग्वेज से बाहर प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा क्या है, हमारा लैंग्वेज है क्या? वो नहीं, वो स्वर्गीय लैंग्वेज है भाई। आमीन। वो स्वर्गीय भाषा है, और उस लैंग्वेज में बयान से बाहर, हमारे शब्दों से बाहर, वो अन्य भाषा में जो अभिषेक हमारे पर किया गया, वो आत्मा हमारे अंदर जो डाला गया, और वही आत्मा परमेश्वर पिता से क्या करता है, प्रार्थना। पिछले दिन मैंने कई गवाही दिया था। हालेलुया। एक बार एक सेवक को अचानक उनके मन में उत्तेजना उत्पन्न हुआ, व्याकुल हो गया कि वो उठे और अन्य भाषा में प्रार्थना करे। हालेलुया। वो उठा रात में और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। क्यों प्रार्थना कर रहे कोई मालूम नहीं। हालेलुया। आमीन। लेकिन उसी रात इस सेवक के जाने बिना, एक उसका भाई था और वो दूसरे जगह में रहता था, और उसी रात को उसे हार्ट अटैक आया था उन्हें। हालेलुया। और वो बाद में इस बातों को बताया, जिक्र किया, हार्ट अटैक जब हुआ, ये इधर इसका भाई प्रार्थना कर रहे, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं भाषा में अभिषेक से भरकर, कोई पता नहीं, लेकिन उसी रात को एक उसका भाई को हार्ट अटैक हुआ था, और जब उसको लेकर मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में उसका डेथ हो चुका था। लेकिन अचानक